हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा 24th एपिसोड है, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर संदीप मिश्रा सर से, जिन्होंने हाल ही में सुपर टेट और यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम सी टेट और सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो सर, कैसे हैं सर आप? संदीप मिश्रा सर। सर हम बहुत अच्छे हैं और सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो सर, कैसा फील कर रहे हैं इस समय? आप असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर हैं, पद पर कार्यरत हैं, और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के बहुत खुशी मिलती है कि जिनके लिए गवर्नमेंट इतने सारे इंतजाम कर रखे, और उनको और उनके पेरेंट्स को ये पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं। और काफी अच्छा लगता है सर, ऐसे लोगों से जुड़कर, ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे समाज में काम करके। ओके। संदीप सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जुड़े हुए हैं, आप उनको अपने बारे में बताइए शॉर्ट जी में, जी। अपनी डिटेल्स, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अच्छा अच्छा सर, मैंने जो है ग्रेजुएशन 2012 में कंप्लीट किया। 2012 में कंप्लीट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हम तैयारी में चले आए, और हमने जो है फिर 2014 में बीएड किया। और बीएड करने के बाद जो है यूपी में प्राइमरी में वैकेंसी आती नहीं थी, क्योंकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वालों के लिए ही आती थी। क्योंकि इसमें जो टीचर का जो क्वालिफिकेशन होता है, वो जी जो जी। है बीएड और बीटीसी अब हो गया है। पहले केवल बीटीसी वाले ही होते थे। 2011 के बाद से बीटीसी वाले ही चले आ रहे थे 2020 तक। तो हम्म। 2020 में जो है ये बीएड वालों के लिए पहला मौका था, या ये कह लें कि बीएड के लिए ये गोल्डन चांस था कि गवर्नमेंट ने उनको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया, उनको शामिल किया एग्जाम में। और फिर इसकी प्रोसेस तो शुरू हो गई थी 2018 से ही। 2018 में यूपी टीईटी का पहली बार एग्जाम होता है, और यूपी टीईटी के एग्जाम में बीएड वालों को मौका मिलता है। और हम उसमें हम पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किए, और पहली बार में ही उस एग्जाम को हमने क्रैक किया। इसके बाद जो है सुपर टेट का एग्जाम हुआ, उसके एक लेवल ऊपर होता है। सुपर टेट बिल्कुल का बिल्कुल। एग्जाम कर होने के बाद फिर हम लोगों को जो है इस वाले यहाँ पे टीचर बने हैं। ओके। तो सर, ये जो एग्जाम होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए सर, इसमें जो है टीचर का एग्जाम जो है वो समझ लें, आप ये कह सकते हैं कि ये तीन प्रकार का होता है। एक तो जो बेसिक टीचर होते हैं 1 to 8 वाले। एक जो है माध्यमिक वाले होते हैं 9th से लेकर 12th तक। उसके ऊपर तो आप जान ही रहे हैं, हायर एजुकेशन का सिस्टम पूरा चलता है। जी तो जी। जो 1 से 8 तक की प्रोसेस है, 1 से 8 तक के टीचर बनते हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने बीएड और बीटीसी दोनों लोगों को अब वरीयता दे दिया है। तो ओके। इसमें जो है बीएड होना या बीटीसी होना अनिवार्य शर्त होती है। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी की तरफ आते हैं, वो अपना टीचर में एक सुनहरा कैरियर देखते हैं, और उन बच्चों के साथ जो है उनको रूबरू होकर पढ़ाने का मौका मिलता है, जो संसाधन विहीन हैं और जिनके गार्जियन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं उनके प्रति। और ये तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि इसमें कोई आए। और हम उन सभी साथियों को इसमें जो है आने के लिए आमंत्रित करेंगे कि जिनका जो है जिनकी रुचि जो है वो पढ़ाने टीचर के के लिए। रूप में समाज में काम करने की बिल्कुल। है। तो सर, ये बताइए कि आपने जो सुपर टेट और सी टेट यूपी टेट का एग्जाम जो क्वालिफाई किया है, तो उसका आप लोगों को बताइए, उसका एग्जामिनेशन जी पैटर्न जी। कैसा होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है? जी जी जी। सर, यूपी टीईटी का एग्जाम जो है उसमें भी 2 लेवल है। एक तो 1 से 5 तक के टीचर के लिए होता है, दूसरा 6 से 8 तक के प्राइमरी लिए और होता है। जूनियर लेवल। तो जो 1 से 5 वाला होता है, वो जो है उसमें प्राइमरी और जूनियर उसको कह सकते हैं, बिल्कुल सही। जी तो सर प्राइमरी वाले एग्जाम में उसमें जो है बाल मनोविज्ञान, मतलब उसमें सारे सारे सेगमेंट बटे हुए हैं, 5 सेगमेंट हैं बेसिकली। तो उन पांचों सेगमेंट में एक तो
बाल विकास का है, चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको जो है शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास कहते हैं। दूसरा पेपर, उसमें सारे सारे क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन ही रहेंगे सारे सेगमेंट से, टोटल 150 सवाल होते हैं। दूसरा जो है रहेगा मैथ्स का जो है। तीसरा जो है रहेगा हिंदी का। चौथा जो है वो ऑप्शनल होता है कि आप चाहें तो संस्कृत लें और आप चाहें तो इंग्लिश लें। जो जो बच्चे जिसमें ओके। जाना जिनमें जिनका इंटरेस्ट हो वो उसको ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक है सर। और पांचवा पेपर जो होता है वो एनवायरनमेंट का होता है, पर्यावरणीय शिक्षा का। तो ओके। ऐसे 150 सवालों का पूरा एक पेपर होता है, और उसमें से गवर्नमेंट ने कट ऑफ अभी से ही बना के रखा है। और 90 क्वेश्चन जो है, 90 क्वेश्चन सही करने वाला बच्चा जो है उनकी कट ऑफ में आके पास हो जाता है जनरल कैटेगरी में। उसी हिसाब से सारे कैटेगरी के जो है उसमें से कुछ सिंपैथी है, जैसे ओबीसी वाले या SC ST वाले 82 नंबर पे ही पास आउट हो जाते हैं। तो 90 जो है स्कोर आना चाहिए। लेकिन जो बच्चे अच्छी तैयारी कर ले जाते हैं वो जो है 110 क्वेश्चन भी, 112-15 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने सर कितना क्वेश्चन सही किया था? आपके क्या स्कोर थे? सर हमने जो जो है यूपी टेट के प्राइमरी लेवल वाले एग्जाम में हमने 112 सवाल सही किए थे। ओके। और यूपी टेट का जो दूसरा लेवल होता है जूनियर लेवल जो होता है 6 to 8 वाला, उसमें हमने 102 सवाल सही किए थे। ओके। तो सर, जैसा कि बोला जाता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बुक का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप, क्योंकि आपने पहले ही प्रयास में अपने ये बिल्कुल बिल्कुल। यूपी टेट और सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया आपने पहले ही प्रयास में, तो आपने कौन सी बुक प्रेफर की थी? जी। आपने कौन सी किताब का अध्ययन किया था? बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और आप समझ लीजिए उन सभी सुधी पाठकों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं कि जो आप उनको जो है अब उनके सही डायरेक्शन के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जब तक आप किताबों का सही चुनाव नहीं करते हैं तब तक आपकी दिशा सही नहीं हो पाती है। बिल्कुल, अब अपनी बिल्कुल। दिशा सही रखने के लिए आपकी किताबों की सूची जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए। और नहीं तो फिर जो है आपको बहुत टाइम लग सकता है, और बच्चे भटक भी सकते हैं अपने मार्ग से। तो बिल्कुल। इसी क्रम में सर टीचर के एग्जाम के लिए जो मैंने फॉलो किया है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की सारी बुक को सर हम पढ़ते थे, और सर उसी के बेस पे हमने सारा एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सर एक्चुअली यूथ कंपटीशन टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पब्लिकेशन है कि जो है वो बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए किताबों का प्रकाशन करता है। लेकिन उसमें टीचर और सिविल सर्विसेज वाली किताबें जो है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीचर के लिए उन्होंने इतनी आसानी, मतलब इतना मेहनत कर करके कह लें कि जो बच्चे 2 साल तैयारी करने के बाद जो गाइड बना पाएंगे वो उन्होंने वो जो है बना के जो है प्रोवाइड कर दिया है सारे बच्चों के लिए। आप जो है उसमें हर प्रकार के, जैसे व्याख्यात्मक वाली भी गाइडें आ रही हैं, बुलेट फॉर्म में भी आ रही हैं, चार्ट के फॉर्म में भी आ रही हैं। जी, और जी। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार से किताबों को सजाया है कि आप इस लेवल के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए कि जैसे कोई बच्चा न्यू तैयारी करने आ रहा है तो पहले उसको जो है हॉलिस्टिक व्यू से पूरा पढ़ना पड़ेगा कि हम जो है पूरा उसका डिटेल्स पढ़ लें। डिटेल्स में पढ़ने के बाद फिर ये होगा कि अब हम उसको रिवाइज कैसे करें। रिवाइज करने के बाद फिर ये होगा कि आए हुए सवालों को कैसे हम सही कर पाएं, या आए हुए सवालों का पूरा संग्रह कैसे है, कहाँ पे है। तो जी। उन्होंने गाइड भी बनाई है, उन्होंने पुराने पेपर की व्याख्या का हल प्रश्न पत्र भी बनाया है। आगामी बिल्कुल। भविष्य में होने वाले एग्जाम के लिए कैसे सवाल आ पाएंगे उसके लिए भी उन्होंने किताबें बनाई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे सारे पार्ट उनके अलग अलग आते हैं। तो बिल्कुल। अगर सर हमें लगता है कि उनके सारे पार्ट को फॉलो करते हुए तैयारी की जाए तो फिर राहें आसान हो जाएंगी। ओके। तो सर, आपने ये इस एग्जाम के अलावा और भी कोई एग्जाम इससे पहले दिया और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। सर जितने भी लोग तैयारी करते हैं या जो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, सारे
लोग अपना एक एम बनाते हैं कि पहले हम इस स्टेप को जब पा लेंगे तो फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तो इसी क्रम में सर हमने भी जो है तैयारी स्टार्ट किया था। तो हमने सर पीसीएस की ही तैयारी कर रहे थे, हम यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे थे। और क्योंकि हमने बताया जैसा कि 2011 के बाद से समझ लीजिए बीएड वालों के लिए वो चल रहा था ऐसा दिन कि उनको लिए वैकेंसी ही नहीं थी यूपी बेसिक टीचर के लिए। वो तो 2018 में पहली बार जब आया कि इनको शामिल कर लिया गया है, जो इसका एग्जाम 2020 में हुआ जिसमें हम लोग आए हुए हैं जिस वैकेंसी के थ्रू। तो उतने सालों के बीच का जो सफर रहा वो इसी में दिया गया यूपी पीसीएस की तैयारी में, या यूं कह लीजिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती थी जिसमें जिसकी जो है रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन हुआ करती थी, उसमें मेनली दो एग्जाम है, यूपी पीसीएस जो हर साल होता रहता है, और दूसरा एग्जाम होता है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का वैकेंसी ये कह लीजिए कि लगभग 2 साल के गैप पे आती रहती है। तो दोनों एग्जाम को सर हमने बखूबी दिया। और सर उसमें भी अच्छी बात है कि हमने उस सारे एग्जाम का जो है प्री सेक्शन बहुत आसानी से क्वालिफाई करते थे। और हमने तो आरओ वाले एग्जाम का सर मेंस भी दिया था 2016 का, जो जिसका विज्ञापन आया था। तो हमारी मार्कशीट दुर्भाग्य कह लें कि हम 2 नंबर से नहीं फाइनल सिलेक्शन गेटअप कर पाए, लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। और वहां तक पहुंचने में यूथ कंपटीशन टाइम्स की सारी किताबें हमको बहुत हमारी मार्गदर्शक रही हैं। और यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए भी हमने इन्हीं को ही फॉलो किया था, इसी पब्लिकेशन की सारी किताबों को, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही सारे पार्ट आते हैं तैयारी करने के लिए। तो ऐसे ही सर चलता रहा, अभी भी तैयारी चल रही है। और देखिए हो सकता है कि आगे यही जी है कि बिल्कुल कुछ जो अच्छा है करें। और पूरी शुभकामनाएं हैं हमारी और यूथ कंपटीशन टाइम की टीम की तरफ से कि आप भविष्य में आने वाले जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं जरूर आप वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो सर इस समय आप जी वर्तमान सर। में कहाँ पर कार्यरत हैं? सर जो है हम आप लोगों के जो है दुआओं आशीर्वाद से सर, जो ये एग्जाम क्वालिफाई किया असिस्टेंट टीचर का। टीचर का, तो इसमें भी सर जो है ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। इसके बाद जिसके जितने नंबर रहते हैं मेरिट के हिसाब से उनको उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। जी तो सर जैसे होता नहीं है कि जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है प्रियॉरिटी ज्यादा रहती है, उसमें ज्यादा लोग आना चाहते हैं, उसकी मेरिट हाई जाती है। जी तो जी। सर उसमें हमारा होम डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर है, और अम्बेडकर नगर की मेरिट भी बहुत हाई जाती है। तो सर मेरिट में अच्छा स्थान होने के कारण हमको जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला, हमको अपना होम ब्लॉक मिला, हमको अपना जो है बहुत होम बढ़िया। ग्राम सभा भी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत तो बढ़िया। फिर सर वो सर मेरिट की वजह से ही हो पाया, जितना कंपटीशन में नंबर आते हैं सर उसी उस अकॉर्डिंग से हिसाब से उसका जो है बिल्कुल। अलॉटमेंट होता है। तो सर हम जो है सर वर्तमान में अपने ही ब्लॉक में कार्यरत हैं, कटेरी ब्लॉक है, कटेरी ब्लॉक जिला अम्बेडकर नगर में कार्यरत हैं। ओके। तो संदीप सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी ये। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स को टाइम देने जी, के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर हम हम बहुत खुशी हो रही है सर, इस प्लेटफॉर्म पे आपके माध्यम से जुड़ने का मौका मिला और अपनी बातें कहने का मौका मिला। और साथ ही साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने आज एक मौका दिया हमको जो है लोगों से जुड़ने का, लोगों से बातें करने का। और सादर धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो मच।